हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस साइड इज प्रशांत चौधरी फ्रॉम कैटकम इंजीनियर्स कोचिंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग यूट्यूब पे एक नया कंटेंट लेके आ रहे हैं, दैट इज जीडीएनटी। ऑटोकैड से रिलेटेड है। जो भी हम ऑटोकैड सीखते हैं और उसका जो एक्सटेंडेड पार्ट है, जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले जीडीएनटी क्या होता है इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। और इस वीडियो को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में, जिसमें कि पूरी चीज़ें पहले हम समझेंगे कि सिलेबस अब क्या क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें आपको बताएंगे। दैट इज ऑल थिंग। तो पहले समझते हैं जीडीएनटी क्या है, और ये सिंबल जो दे रखा है, एनोटेशन जो बना रखा है, ये क्या है, इसको भी समझेंगे। तो जब जीडीएनटी इज एन एक्रोनेम दैट स्टैंड्स फॉर ज्योमेट्रिक डायमेंशनिंग एंड टॉलरेंसिंग। जीडीएनटी एक तरह से वी कैन से जो ड्राइंग का सिंटैक्स है, जो ड्राइंग को रीड करने की जो कला है, दैट इज जीडीएनटी। रीड कैसे करना है, उसे कम्युनिकेट कैसे करना है, उसके जो रूल है, जो सिंटैक्स है, दैट इज जीडीएनटी। अब एग्जांपल मैं आप प्रैक्टिकल देता हूँ, जैसे कि हम किसी ऑटोकैड की ड्राइंग में देते हैं। ये मैंने एक सर्कल बनाया और इस पे कुछ और होल्स बना लेते हैं, और हम एरे का यूज करके कुछ इसके बना लेते हैं पार्ट्स। कितने नंबर ऑफ होल्स दे दिए, दैट इज थिंग। इसको मुझे डिफाइन करना है, तो मैंने यहाँ से इसको डिफाइन किया कि इसके जो डाया या रेडियस है, ये सिमिलर पार्ट्स है। फोर रेडियस 4.19 हो गया। तो ये ट्रेडिशनल वे हो गया, जैसे सिंपल हम बताते हैं। अब इसके ये कितने होल्स हैं, सिमिलर होल्स हैं, ये 6 होल्स हैं। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर दिया कि 6 होल्स डाया रेडियस। क्योंकि ज्योमेट्री का रूल होता है कि बार बार डायमेंशन रिपीट नहीं करनी होती। तो उस ड्राइंग को पढ़ने के लिए हमें कितना आसान करना है, क्या रूल होते हैं, वो चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे जीडीएनटी के अंदर। तो ये डेफिनेशन हो गई। इट इज़ अ सिंबॉलिक लैंग्वेज यूज्ड बाय डिजाइनर्स टू कम्युनिकेट मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रेंट्स एंड टॉलरेंसेस। सिंबॉलिक लैंग्वेज है जिसे हम ऑटोकैड जो डिजाइनर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, या फिर फ्लोर पे जो ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं उन्हें भी तो पढ़नी समझ में आनी चाहिए कि ड्राइंग के अंदर क्या है, कम्युनिकेशन कितना है उस ड्राइंग के अंदर, जिससे इजी पार्ट्स बना सकते हैं प्रैक्टिकल। दिस इंफॉर्मेशन इज कन्वेड इन द फॉर्म ऑफ एनोटेशंस इंक्लूडेड इन द डिजाइन ऑफ द पार्ट। जो पार्ट डिजाइन होगा उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए बनाने के लिए प्रैक्टिकली, वो चीज़ें सारी इन्वॉल्व रहती हैं, सो डैट कि जो ऑपरेटर काम कर रहा है उसे बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन ना हो किसी भी मेजरमेंट को लेने में। The designer encodes the information into the model using GDNT specific grammar। जैसे किसी लैंग्वेज की अगर हम बात करें, जैसे कि इंग्लिश है, इंग्लिश को हम जब सीखते हैं, जब कम्युनिकेट करते हैं, तो उसमें एक रूल होता है कि भाई नाउन कहाँ लगेगी, प्रोनाउन कहाँ लगेगा, या कोई वर्ब है, टू लगा रखा है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो देयर इज अ रूल, कोई एक सिस्टम है, एक सिंटैक्स है, जिसके थ्रू हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ग्रामर को। जो भी सेंटेंसेस ऐसे लिखना है, वो चीज़ हम ग्रामेटिकली मतलब करेक्ट करते जाते हैं। इसी तरह से जो ऑटोकैड की ड्राइंग है, उसको एकदम करेक्ट कम्युनिकेशन करना, एक स्टैंडर्ड लेवल पर काम करना, दैट इज जीडीएनटी का रोल होता है। दिस एलिमिनेट्स, इससे बेनिफिट क्या क्या मिलेगा फिर, लेंदी नोट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, एक सिंपल इंफॉर्मेशन में, कोड में सारी बात क्लियर हो जाएगी। अब जरूरी नहीं कि ड्राइंग यहाँ पे है, जापान में ड्राइंग है, वो भी सेम एक स्टैंडर्ड फॉलो कर रही है, तो उसमें कॉमन सिंबल्स होते हैं जो यूज होते हैं, जो इसे डिस्क्राइब करते हैं। GTNT के साथ वी हैव अ ब्रॉड रेंज ऑफ टॉलरेंस दे सकते हैं, गिविंग डिजाइनर अ सर्टेन फ्लेक्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं ऑटोकैड का एग्जांपल। मैं एक प्लेट बना रहा हूँ यहाँ पे, किसी भी मेजरमेंट की, कोई मेजरमेंट मैंने फिक्स नहीं किया है, और मैं इसे मेजर करता हूँ कि इसका मेजरमेंट कितना आ रहा है, इसकी लेंथ कितनी है और विड्थ कितनी है, मेजर कर लेते हैं यहाँ से। ये 107.59 आ गई, और अगर इसकी ये विड्थ चेक करते हैं तो ये 57.80 आ गया। तो प्रैक्टिकली हो सकता है कि वो 107.6 कर देगा, या ज़्यादा करना है, कम करना है, कितना टॉलरेंस देना है, तो हमें बताना पड़ेगा ऑपरेटर को। क्योंकि प्रैक्टिकली हो सकता है कि ये 107.59 ना पहुंचे, ज़्यादा भी हो सकती है, 10-20 माइक्रोन कम हो सकती है। तो इन चीज़ों को कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम लोग जीडीएनटी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, when it is time to validate the part, the inspector then decodes the information which describes the tolerance for the fit, form and function of the part। मतलब पूरे पार्ट को fully define करके देता है एक डिजाइनर। द गोल ऑफ इम्प्लीमेंटिंग जीडीएनटी, जो इसका गोल है, जीडीएनटी को क्यों अप्लाई करते हैं ड्राइंग के साथ में, इज टू अवॉइड कंफ्यूजन ना रहे। वो
मतलब एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज़ करते हैं।